मित्रों नमस्कार। आज इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं जिस विषय पर बात करूँगा वो विषय है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे आरएसएस कहते हैं, और जिसका संबंध आप भारतीय जनता पार्टी से आपको हमेशा इसी बात से याद दिलाया जाता है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया जाता है तो उससे आरएसएस संबद्ध रहता है। अब मैं ये बताना चाहूँगा, ये विषय वस्तु है आरएसएस की। इसकी स्थापना 1925 में डॉक्टर हेडगेवार ने नागपुर में की थी। अब जैसा कहते हैं कि उन्होंने एक जुलूस निकाला था तो उस पर कुछ पथराव हुआ था मस्जिद से, तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप डॉक्टर हेडगेवार ने फिर से जुलूस निकाला और फिर कोई अशांति नहीं हुई। उसके बाद आकर के उन्होंने अपना एक संघ बनाया, कुछ लोगों को बुला करके बात की कि भाई हमारा एक देश, एक राष्ट्र है और उसमें सभी लोगों को राष्ट्र के प्रति वफादार रहना चाहिए। और उन्होंने कहा कि ये हमारी मातृभूमि है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। जिस तरह माता जो है अपने बच्चे को वात्सल्य देती है, उसका लालन पालन करती है और उसके लिए अपनी जान भी दे देती है, तो ये मनुष्य का, माता का, हर एक व्यक्ति, हर एक धर्म में, हर एक राष्ट्र में, हर माता, चाहे वो पशु हो, हिंसक पशु हो, हर माता अपने बच्चे को वात्सल्य देती है और उसके ऊपर अपनी जान भी कुर्बान कर देती है। तो इसी धारणा को लेकर डॉक्टर हेडगेवार ने कहा कि ये जो हमारी मातृभूमि है ये भी हमारी माता है, इसी से हम अन्न उपजाते हैं, जिसे हम खाते हैं, जीवन हमारा इसी से प्राप्त होता है। हवा, जल, जीवन सब कुछ इसी से प्राप्त होता है। इसी धरती से हमें हीरे, जवाहरात, सोना, चांदी, सभी चीज़ें इसी से मिलती हैं और अंत में जाकर के हम इसी में समा भी जाते हैं। तो जहाँ हमारा एक राष्ट्र बनता है तो वो राष्ट्र हमारी माता है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, हम इसको माता मानते हैं। अब हम जानते हैं इस दुनिया में बहुत से देश हैं, बहुत से राष्ट्र हैं, तो सभी राष्ट्र अपने राष्ट्र को समर्पित हैं, उसके प्रति लड़ते हैं, युद्ध में शहीद होते हैं। क्यों? वो अपने राष्ट्र की रक्षा करते हैं। उस राष्ट्र से उनको सब कुछ मिलता है, जैसा मैंने आपको सब कुछ बताया। तो मेरा आपसे इस वीडियो में सिर्फ इतना कहना है कि आरएसएस जो है, अगर वो विश्व के आपका यूनाइटेड नेशंस को उसको समर्थन देना चाहिए, जैसे स्काउट्स को देते हैं, लेकिन स्काउट्स का जो कार्य क्षेत्र बहुत सीमित है, उसमें यंग बच्चे रहते हैं, 18 साल से कम उम्र के बच्चे, और वो उतना काम नहीं कर सकते जितना कि आरएसएस का युवा व्यक्ति करता है। तो जब राष्ट्र के ऊपर कोई आपदा आती है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वहाँ जाकर के लोगों की मदद करता है।
युद्ध में, भूकंप में, बाढ़ तूफान में, सब में राष्ट्रीय स्वयंसेवक अपना योगदान देता है। और उसका परम यह है कि चरित्र निर्माण है। आपका चरित्र निर्माण, समय की पाबंदी और आपके बड़ों के प्रति आदर सम्मान, और कोई राजनीतिक उसमें नहीं। मैंने देखा है टीवी चैनलों पर लोग कहते हैं कि भाई आरएसएस का झंडा जो है वो भगवा है, वो आपका राष्ट्रीय झंडा नहीं लगाता है, या उसने स्वतंत्रता संग्राम में कोई भाग नहीं लिया। तो ये तो गैर राजनीतिक संगठन है, इसका राजनीति से कोई संपर्क नहीं। हाँ, इससे लोग निकल के राजनीति में अवश्य आ सकते, जैसे मोदी जी आए। तो ये तो एक राष्ट्र निर्माण का संघ है। अब चूंकि दुनिया में अंग्रेजी जो है लगभग सभी राष्ट्रों में बोली जाती है, तो मेरा ये राय है, सलाह है कि यूनाइटेड नेशंस को नेशनल वॉलंटियर्स ऑर्गेनाइजेशन NVO नाम के से संस्थाएं हर देश में शुरुआत करना चाहिए। अब जैसे मुस्लिम राष्ट्र है, ठीक है, मुस्लिम राष्ट्र अपनी धरती को माता नहीं मानते हैं, तो उसको पितृ समान माने, और वो भी अपने देश के लिए लड़ते हैं। पाकिस्तान भी अपने देश के लिए लड़ता है, कोई भी देश है, ईरान भी अपने देश से लड़ता है, अपने देश से प्राप्त करता है। तो वहाँ भी इसी तरह के संगठन होना चाहिए जो कि राष्ट्र के निर्माण में योगदान दें, लेकिन जिनका राजनीतिक यानी उससे कोई संबंध ना हो, चरित्र निर्माण हो जिसका। तो आरएसएस का जो ध्येय है ये यूनिवर्सल है, विश्वव्यापक है। हर देश को इस तरह के संगठन बनाना चाहिए जहाँ की युवा लोगों का चरित्र निर्माण हो। तो आज मैं इस वीडियो के द्वारा यही संदेश देना चाहता हूँ यूनाइटेड नेशंस को, और वो चैनल पर जो विद्वान व्यक्ति आरएसएस की आलोचना करते हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आरएसएस कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, वो केवल चरित्र निर्माण की संस्था है। और जो डिसिप्लिन को यानी डिसिप्लिन जिसमें सबसे अंदर डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन सिखाती है, आपके बड़ों का आदर करना सिखाती है, लोगों की सहायता, लोगों को हेल्प करना सिखाती है। तो इसमें किसी भी राष्ट्र को क्या बुराई है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आरएसएस की स्थापना पूरे विश्व में होना चाहिए, और उसका नाम आप बदल दीजिए नेशनल वॉलंटियर्स ऑर्गेनाइजेशन NVO। धन्यवाद।